सो जो पिछले दिनों एक फोर्स कन्वर्शन का केस मेरे पास आया, वो थाना शफीकाबाद का था और उसमें तकरीबन कोई 17 सवा 17 साल लड़की की उम्र थी और उसका बाप कोर्ट में रो रहा था, माँ भी, बहनें भी, ख़ानदान के 10-15 अफराद। लेकिन उसके साथ 25 से 30 ऐसे मौलवी साहबान, कुछ लड़के जो कान टूटे कह लें, जिनका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी मंगवा ली गई। काफ़ी देर तक जो है बड़ी रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि आप बच्ची को मिलने दें, लेकिन बच्ची ने कहा जी मैं अपने बाप की शक्ल देखना नहीं चाहती। मेरा बात करने का मकसद ये है कि क्या ऐसी वजह बन जाती है कि हमारी बच्चियाँ दूसरे मज़हब में चली जाती हैं या दूसरे मज़हब के लड़कों को पसंद करती हैं। शायद हमारी तरबियत में कोई ऐसा फ़र्क रह जाता है। सो अगर हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं कानून साजी के लिए, मोहम्मदन लॉ में वाज़िया तौर पर कन्वर्शन के मुतल्लिक़ लिखा है कि अगर आप एक मज़हब से दूसरे मज़हब में कन्वर्ट होते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। PRD 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत खूबसूरत फ़ैसला दिया था कि कोई भी फरीक सबसे पहले तो उस मज़हब का जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत, जो भी कबूल इस्लाम करता है। उसके लिए जब किसी मदरसे से वो कोई इल्म हासिल करता है, उसकी तालीम बाशऊर होता है, तो फिर वो दूसरे जो अपना फरीक है, जैसे औरत मर्द को या मर्द औरत को, तो भाई मैं मज़हब इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये इसमें खसूसियात हैं, आप भी आ जाए। फिर एक और नोटिस जाएगा, अगर नहीं तो फिर वो आज़ाद है उस मज़हब में जाने के लिए। लेकिन यहाँ भी होता क्या है कि रातों रात कोई शादीशुदा है तो उसको इस्लाम कबूल करके पहला निकाह फासद हो गया, पहले बच्चे चले गए, हावल चला गया, फैमिलीज चली गई, अब नए सेटअप में आ गए। सो खुदारा दुआ करें इस मुल्क के लिए, हमारे लीडरान के लिए, कि ऐसी कानून साजी हो, ऐसे बिल पास किए जाएं जिसमें हम इस फोर्स कन्वर्शन को रोक सकें। अभी परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि 18 साल से कम उम्र लड़की जो है वो निकाह नहीं कर सकती। हमारा जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है उसमें भी उम्र 18 साल है, लेकिन मोहम्मदन लॉ में या इस्लामिक लॉ में पहले 16 साल थी। पिछले साल 18 साल का बिल पेश हुआ था लेकिन वो कानून नहीं बन सका। सो अगर हम इसको एज ऑफ जो मेजॉरिटी है, जब मेजॉरिटी एक्ट 18 साल से ऊपर वाले को एक बालग तस्वर करता है, तो फिर कैसी ऐसी क्या वजह है कि हम 16 साल, 16.5 साल या इससे भी नीचे या इससे 18 साल से कम उम्र की शादियों को जायज़ करार देते हैं। आप हमारी आवाज़ बनिएगा। मैं शहबाज फजल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अलायंस, आपकी आवाज़ के लिए खड़ा हूँ। कोई भी ऐसा मसला परसिक्यूशन के मतलब, फोर्स कन्वर्शन के मतलब, ब्लास्फेमी केसेस के मतलब या बॉन्डेड लेबर के मतलब, ये जो बटा मजदूर हैं उनके लिए भी हमने बड़ा काम किया है। मेरी कोई NGO नहीं है, कोई तंजीम नहीं है। अपनी जेब से, अपने इल्म से, अपनी अकल से, खुदावंद यसू के फजल से केसेस को टैकल करता हूँ। मेरी मिसेस भी एडवोकेट हैं, हम दोनों मियाँ बीवी इस मिशन पे काम करते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सबके पास है। किसी भी ऐसे मामले के लिए आप बिला रोक टोक मुझसे रुजू कर सकते हैं, बग़ैर किसी फ़ीस और लालच के। मैं कोई भी ऐसा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर खुदावंद यसू ने आपको ये ब्लेसिंग दी है तो फिर आप भरपूर अंदाज में अपनी कौम के लिए अपने प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हों। मैं खुदावंद यीशु मसीह का खातम होते हुए, एक वकील होते हुए
आप लोगों के लिए हमतन गोश हो, अपनी कौम के लिए, अपनी मसीहत के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनके साथ पुलिस ज्यादती करती है, जिसके साथ हमारे माशरे के ये जो मेजॉरिटी है, जिसमें हमारा तो कहीं खाता ही नहीं है, ना हमारी सीटें हैं, तो जो भी फैसले होते हैं इस मुल्क में इस मेजॉरिटी के होते हैं। तो खुदावंद आपके साथ हो, हमारे इस मुल्क के साथ हो। हम फिर भी पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क में रहते हुए कुछ कड़वे घूंट तो पीने हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदावंद आप सबका मुहाफिज हो। आमीन।